नमस्ते साथियों, बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन राइज इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपनी चर्चा लगातार रूप से चल रही है। आपकी तैयारी को और भी धार देने के लिए, सेकंड ग्रेड में आपका चयन सुनिश्चित करने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, आज की चर्चा एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ में करेंगे और निश्चित रूप से वो आपको काफी कंफ्यूज करता रहता है। 2011 से 2022 तक देखें तो इस टॉपिक में से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। साथियों, आप समझते हैं कि कोई भी सरल प्रश्न अपना चयन सुनिश्चित नहीं करता। आप जानते हैं कि कठिन प्रश्नों से ही चयन सुनिश्चित होगा। अगर अपन कठिन प्रश्नों के अंतर्गत अपना अप्रोच रखते हैं, उन कठिन प्रश्नों को कर पाते हैं, प्रश्न चाहे आपके सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन के हों, फोनेटिक्स के हों, लिंग्विस्टिक्स के हों, आपके मेथड्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हों, आपके एमएचएम के प्रश्न हों, यही प्रश्न आपके सिलेक्शन को निश्चित रूप से चयन तक ले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक आज आप देख रहे हैं एसपीओसीए का, ये निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता रहता है। कई बार हम इसके प्रश्नों को नहीं कर पाते। उसका कारण है कि हम इस टॉपिक को बेसिकली अंडर ग्रेजुएशन के दौरान नहीं पढ़े हुए होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ये टॉपिक आता है, लेकिन वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से हमारी अप्रोच इसमें नहीं होती। दैट इज वाई वी डू नॉट फील कंफर्टेबल अबाउट इट। तो इसको अपन देखें और आज की क्लास में काफी आपका कॉन्सेप्ट एसपीओसीए का क्लियर हो जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और देखें, सबसे पहला तो इसमें कंफ्यूजन है एसपीओसीए को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि ये क्या है, ये एसपीओसीए है या एसवीओसीए है। साथियों देखिए, मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये एसपीओसीए ही है, क्योंकि जॉफ्री लीच की जो किताब देखेंगे आप, इंग्लिश फॉर टुडे, उसमें स्पष्ट रूप से एसपीओसीए का एनालिसिस मिलता है। यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश को अपन देख लें या फिर करंट इंग्लिश को अपन देख लें, क्रिएटिव इंग्लिश को अपन देख लें, जो टॉप रेटेड इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं उनमें आपको सब जगह एसपीओसीए मिलेगा। अब एसपीओसीए क्या है, इससे संबंधित दो चार चीजें अपन समझते हैं, थोड़ा सा इसको डीप में जाकर के समझते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। तो देखो, एसपीओसीए में जो एस है ना साथियों, वो सब्जेक्ट के लिए आया है। एसपीओसीए में जो एस है वो सब्जेक्ट के लिए आया है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वाक्य को इनिशिएट करता है, वाक्य का डूअर होता है, वाक्य का परफॉर्मर होता है, यानी कि सब्जेक्ट का हेडवर्ड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हेडवर्ड होता है सेंटेंस का, सेंटेंस का मुखिया होता है साथियों। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं आपके लिए, इस एसपीओसीए का संबंध क्लॉज के साथ है। ये आप बिल्कुल रट लेना, ये आरपीएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा जा सकता है। एसपीओसीए का संबंध सेंटेंस के साथ नहीं है, क्लॉज के साथ है। इसीलिए अपन इस टॉपिक को भी देखेंगे तो एन एनालिसिस ऑफ एसपीओसीए इन टर्म्स ऑफ क्लॉज या क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एसपीओसीए। एसपीओसीए से संबंध है इसका क्लॉज का। तो देखिए, क्योंकि एक सेंटेंस में अनेक क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में दो क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसा आप देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें माय डियर दो क्लॉज होते हैं। तो देखिए चैंपियंस, कि क्लॉज जो है ना, उसका संबंध एसपीओसीए के साथ है, एसपीओसीए का संबंध क्लॉज के साथ है। क्लॉज के अंतर्गत इसकी स्टडी होती है, क्योंकि सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं और एसपीओसीए जो है वो क्लॉज से रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसमें सब्जेक्ट, एसपीओसीए में जो पहली चीज है वो सब्जेक्ट है, डूअर होता है, परफॉर्मर होता है, और पी जो है ना वो होता है प्रेडिकेटर। क्या होता है साथियों? प्रेडिकेटर होता है। अब प्रेडिकेटर क्या है? बेसिकली प्रेडिकेटर वर्ब ही है साथियों। क्या है ये? वर्ब ही। यदि वर्ब एक है, जैसे ही गोज, तो एक प्रेडिकेटर हो गया। ही इज गोइंग, दो है इसमें, तो दो प्रेडिकेटर हो गए। ही हैज बीन गोइंग, इसमें तीन है, तो तीन प्रेडिकेटर हो गए। तो प्रेडिकेटर बेसिकली जो है वो वर्ब का ही कॉन्सेप्ट है। उसकी संख्या एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, उसका भी अपन एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट है,
SPO, O का मतलब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा रेसिपिएंट होता है, प्रापक होता है, प्राप्त करने वाला होता है। तो जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें हमको प्रश्न पूछना होता है कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो पर्सन होगा, है ना। जैसे ही गेव मी ए गिफ्ट, देखो एक एग्जांपल अपन देखें यहां पे, ही गेव मी ए गिफ्ट। अब इसके अंतर्गत ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, ये आपका प्रेडिकेटर। अब ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे आपको प्रश्न करना होगा फॉर हुम, फॉर मी, तो इसीलिए यहां पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डू व्हाट, क्या किया, गिफ्ट दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व इट आउट। ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो विशेषण ही होता है। कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार से होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट को रेफर बैक करेगा या फिर वो सब्जेक्ट को रेफर बैक करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार से होगा। और लास्ट में आता है आपका एडवर्बियल। तो एडवर्बियल जो है वो हाउ का, व्हाट का, वेयर का, व्हेन का, इनका उत्तर देगा। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे ये SPOCA के अंतर्गत 5 आपके एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा साथियों, इसके साथ साथ हमको एक चीज और समझनी है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपकी काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। उसको अपन देखें और उसको समझें अपन कि ये जो प्रेडिकेटर है ना, इसके साथ साथ में 2-3 शब्द और आ रहे हैं, वो भी कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे एक तो आपका प्रेडिकेटर हो गया, ये प्रेडिकेटर की चर्चा अपन ने अभी की आपके सामने। प्रेडिकेटर दरअसल क्या है, ये वर्ब ही है। तो दूसरी चीज इसके अंतर्गत आ रही है प्रेडिकेट। एक प्रेडिकेट नाम से भी चीज आती है, और तीसरी चीज आती है प्रेडिकेटिव। तीसरी चीज आती है प्रेडिकेटिव। ये तीनों चीजों को अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझेंगे इसको। तो देखिए प्रेडिकेटर तो वर्ब है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं चैंपियंस। अब देखिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो होता है ना वो होता है विधेय। क्या होता है साथियों, विधेय, ये प्रेडिकेट होता है। आप देखेंगे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दो ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे राम गोज टू मार्केट। अब यहां पे आप देखेंगे इस वाले वाक्य में ये सब्जेक्ट है, और बात जो बाकी का है ना वो क्या है सर, ये प्रेडिकेट होता है। कर्ता और विधेय, कर्ता और विधेय ये सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का आपका हो गया ये प्रेडिकेट। इस प्रकार से ये सेंटेंस चलता है। तो प्रेडिकेट जो है ना वो सब्जेक्ट के अलावा सारी की सारी चीजें आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट। राइट चैंपियंस। अब देखो थोड़ा सा अपन आगे चले, प्रेडिकेटिव। ये प्रेडिकेटिव जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट का ही स्वरूप है। ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग को ध्यान रखें, ये COMPLE होती है साथियों। तो प्रेडिकेटिव जो है ना, अब ये प्रेडिकेटिव देखिए, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, ये क्या है, इसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रेडिकेटिव कहते हैं, इसको प्रेडिकेटिव कहा जाता है। अब ये दूसरे रूप में आप देखें तो इसका एक रूप और होता है, राम इज ए टीचर। अब यहां पर ये जो टीचर है ना ये भी प्रेडिकेटिव है, ये भी प्रेडिकेटिव है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो ऊपर वाला है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, नीचे वाला जो है वो प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है। बस ये थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। तीनों चीजें आपके बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए साथियों। क्लियर कैसे होंगे, प्रेडिकेटर वर्ब से रिलेट करता है, प्रेडिकेट विधेय है, सब्जेक्ट के अलावा जो क्लॉज में बचा हुआ होता है वो सब प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेटिव जो है वो एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट से एसोसिएट करता है। दो प्रकार के प्रेडिकेटिव होते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको हल्का सा आपको दिया है। डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे अपन, पूरा के पूरा SPOCA को जब लेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आया हूं 2022 के अंतर्गत। देखिए किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार इसके अंतर्गत पकड़ बनाई आपने, आपके 4-5 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे साथियों, शानदार नंबर भी देके जाएंगे आपको। आइए चैंपियंस देखते हैं 2022 के अंतर्गत
क्योंकि लिटरेचर पे ज्यादा फोकस हो गया था 2022 के पेपर में। आपने भी पहले भी अपन ने एनालिसिस किया है इसके अंतर्गत। सो दैट इज वाई ओनली 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ओनली 2 क्वेश्चंस वर देयर। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और सौभाग्य की बात देखो, दोनों की दोनों क्वेश्चंस डिलीट हो गए। अब ये सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, एसपीओ सीए के दोनों की दोनों क्वेश्चंस जो है डिलीट करने पड़े, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं थे। पहला क्वेश्चन देखें, ही प्लेड ऑन द ग्राउंड। अब देखिए ही जो है इसके अंतर्गत सब्जेक्ट हो गया, प्लेड आपका प्रेडिकेटर हो गया, ऑन द ग्राउंड ये पूरा की पूरा एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की ओर इशारा कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की ओर इशारा कर रहा है। तो ये अपने को ऑप्शन चाहिए, SPA का ऑप्शन अपने को चाहिए। अगर आपकी पकड़ अच्छी है चैंपियंस, तो आप स्वयं ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं, आपको ऑप्शन पे डिपेंडेंट नहीं। और मैं सलाह दूंगा कि पहले आप खुद एनालिसिस कर लें कि मुझे ऑप्शन से क्या निकालना है, बजाय आप ऑप्शन को डायरेक्ट देखें। तो इसमें अपन देखें, SPOC बिल्कुल नहीं है, SPO नहीं, हो नहीं सकता, SP नहीं, SPOO। तो दरअसल कोई भी इनमें से राइट नहीं था, इसीलिए यह प्रश्न डिलीट कर दिया गया, इसीलिए यह प्रश्न क्या हुआ, डिलीट हो गया साथियों। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन डिलीट हो गया, दैट डजंट मैटर चैंपियंस। हमें आना चाहिए प्रश्न, हमें आना चाहिए कि हमको प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए। देखते हैं आगे इसके अंतर्गत अपन अगला क्वेश्चन देखें, और ये 2022 के अंतर्गत अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, शी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। देखिए बहुत अच्छा वाक्य है, करने में भी मजा आएगा आपको। शी क्या है, डूअर परफॉर्मर है एक्शन का, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड आपका प्रेडिकेटर हो गया, अस कौन है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट 2 मिल रहे हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी भी ऑब्जेक्ट ही है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपके सामने 2 हो गए, एज यूजुअल एज वी वर टॉकिंग अबाउट चैंपियंस। तो हमारे सामने 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तो हम क्वेश्चन करें फिर उसको कि इनडायरेक्ट कौन सा, डायरेक्ट कौन सा। इनडायरेक्ट के लिए अपने को क्वेश्चन करना पड़ेगा, फॉर हुम, किसके लिए, तो किसके लिए, फॉर अस। तो इसमें क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। इंटरेस्टिंग स्टोरी का मतलब क्या किया, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और यस्टरडे क्या हो गया साथियों, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम की ओर इशारा कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया साथियों। तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर निकल करके आया वो आया SPOI OD एंड A। अगर इसको दूसरे रूप में कहें तो SPOA, ये स्ट्रक्चर हमारे साथ में आया। अब देखिए इसमें से कहां पे मैच कर रहा है, SPCA नहीं, SP बिल्कुल नहीं, SCPO नहीं, SPAOC नहीं, कोई भी ऑप्शन राइट नहीं। दैट इज वाई चैंपियंस, ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो गया। ये दोनों की दोनों क्वेश्चंस 2022 में आए SPO से रिलेटेड करके, और SPO-CA के ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिलीट कर दिए गए, क्योंकि इनके ऑप्शंस सही नहीं थे। अब देखिए हमने थोड़े से बैक से भी क्वेश्चन उठाए, 2018 से क्वेश्चन उठाए हैं, इनको अपन देखते हैं, समझते हैं। 3-4 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल आपकी पकड़ को मजा आएगा, आपकी धार SPO-CA में अच्छी बनेगी। तो देखिए SPO-CA के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। SPO-CA का जो एनालिसिस होगा वो क्लॉज एनालिसिस कहलाता है, क्लॉज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPO-CA। याद रखें, एक सेंटेंस में यदि 2 क्लॉज होंगे तो एनालिसिस काम नहीं करेगा, सिंगल क्लॉज पे काम करता है। देखिए इट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विल टर्न, ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेटर हो गया। क्लाउडी, क्लाउडी क्या है, अब क्लाउडी जो है ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट ही तो है, तो विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट का। तो क्लाउडी क्या हो गया यहां पे कॉम्प्लीमेंट, और टुमारो क्या है, समय का बाधक है, समय का बोधक है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो स्ट्रक्चर क्या निकल के आया आपके पास में, SPCA, ये SPO-CA का स्ट्रक्चर निकल करके आया। ऑप्शन में देखें, SPCA पहला, SPOC दूसरा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
ऑप्शन आपका 1 क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। थोड़ा सा हो सकता है कई चैंपियंस के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, क्योंकि जब तक बेसिक उनका डेवलप नहीं होगा थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे अपन समझेंगे इसको। आइए देखते हैं एक अगला प्रश्न, समझते हैं 2018 में ये किस प्रकार से पूछा गया। दे कॉल्ड द डॉग टॉमी। बहुत ही शानदार, इस प्रकार के अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम्स में। बड़ा पैट एग्जाम्पल होता है ये एसपीओसीए के अंतर्गत। तो दे आपका हो गया सब्जेक्ट, कॉल्ड आपका हो गया प्रेडिकेटर, द डॉग आपका हो गया ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट जब होगा उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप बाइफरकेट नहीं करें, वो दैट विल बी ओनली एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट ही डेजिग्नेट करेंगे, उसको अपन बाइफरकेट नहीं करें साथियों। और टॉमी जो है ना, ये क्या है, डॉग है या दे है? ऑब्वियसली डॉग है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसका, ऑब्जेक्ट का है साथियों। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बना माय डियर, एसपीओसी। इस एसपीओसी स्ट्रक्चर बना इसका। और राइट आंसर अपन देखें एसवीसीओ। वी का मतलब वही पी है, वी का मतलब भी वर्ब होता है, प्रेडिकेटर का मतलब भी वर्ब होता है, तो एसवीसीओ नहीं, एसवीओसी राइट, एसवीओए गलत, एसवीए ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर वी जो है वो राइट हो जाता है यहां पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाता है यहां पे। आगे चलें अपन देखें इसको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किस प्रकार से आया 2018 के अंतर्गत चैंपियंस। आवर रशियन फ्रेंड्स हैव सेंट अस दिवाली ग्रीटिंग्स। शानदार एग्जांपल है, थोड़ा लंबा लग सकता है आपके लिए, लेकिन कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा अपन देखें, धैर्य के साथ में एनालिसिस करें। अवर रशियन फ्रेंड्स, सब्जेक्ट थोड़ा आगे तक जा रहा है। जहां तक प्रेडिकेटर चालू नहीं होगा, जब तक वर्ब नहीं आएगी, उससे पहले तक का जो मटेरियल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट ही रहेगा। तो अवर रशियन फ्रेंड्स क्या हो गया यहां पे, ये सब्जेक्ट हो गया साथियों, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया साथियों। हैव सेंट क्या है, ये पूरा की पूरा प्रेडिकेटर है। क्या है ये प्रेडिकेटर हो गया साथियों अपना, ठीक है। अस क्या है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और दिवाली ग्रीटिंग्स भी क्या है साथियों, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो चैंपियंस, जब आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं तो फिर आपको करना पड़ता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जैसा कि मैंने बताया आपको। देखिए इसको एनालिसिस कर लें अपन, समझ लें इसको कि किसके लिए, हमारे लिए, फॉर अस, तो आई हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दिवाली ग्रीटिंग्स डू व्हाट, क्या दिवाली ग्रीटिंग्स दी, शेयर की, भेजी, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपके पास में एसपीओसीए का स्ट्रक्चर यहां पे निकल के आया, सब्जेक्ट, आपका प्रेडिकेटर, आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आप सारे ऑप्शंस को देखें, चाहे आपका पहला ही ऑप्शन क्यों ना सही हो और बिल्कुल सही क्यों ना हो। एसवीसीए नहीं, एसवीओआई, ये सी आ गया इसमें लास्ट में, इसलिए ये गलत हो गया। एसवीओडी, सी आ गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस, ठीक है। आपको यहां पर अगर एसपीओओ मिलता वो भी सही होता, एसवीओओ मिला है वो हमने सही माना ही है, प्रेडिकेटर की जगह वर्ब, क्योंकि ओआईओडी अगर वो नहीं भी देता है, इवन देन हमें उसको राइट मानना होगा। ये एग्जामिनर का परसेप्शन होता है कि वो आपको क्या दे रहा है, गिवन चॉइसेस में से आपको देखनी होती है कि वो सही है या नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए चैंपियंस, शी यहां पे क्या हो गया, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, सेंग आपका प्रेडिकेटर हो गया। अब ये ब्यूटीफुली किसके बारे में कह रहा है, इस वर्ब के बारे में कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो इसीलिए ये ब्यूटीफुली क्या हो गया सर, ये एडवर्ब हो गया। किस प्रकार का एडवर्ब है सर, ये मैनर एडवर्ब है। किस प्रकार का एडवर्ब है सर, ये मैनर एडवर्ब है गुरुजी। तो देखिए अपन इसमें ऑप्शंस में देखें, सब्जेक्ट वर्ब OI नो, सब्जेक्ट वर्ब OD नो, सब्जेक्ट SVC नो, SVA, SPA मिलता तो भी ठीक था, SVA मिला है ये भी ठीक है, दोनों राइट चॉइसेस हैं, ठीक है। यहां पे प्रेडिकेटर का मतलब वर्ब है, वर्ब का मतलब ही प्रेडिकेटर है। आइए अपन आगे चलें, देखें चैंपियंस, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट केम ट्रू
2018 में देखें आप, खूब क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2022 के पेपर में क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी कम आई क्योंकि इंडियन लिटरेचर में से प्रश्न बहुत ज़्यादा हो गए थे और लिटरेचर का पार्ट थोड़ा ज़्यादा ही था, इसीलिए ग्रामर में से क्वेश्चंस कम हो गए काफ़ी सारे, और दोनों एसपीओसीए के क्वेश्चन डिलीट भी हो गए थे। तो ये हमेशा से नहीं रहेगा क्योंकि 4 से 5 प्रश्न एसपीओसीए के हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो आइए, इट आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, केम आपका प्रेडिकेटर, और ये ट्रू जो है ना, ये ट्रू आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये इट की विशेषता ही बता रहा है। ये एक प्रकार से जो यहां पे केम जो है वो एक प्रकार से लिंकिंग वर्ब की भूमिका निभा रहा है। तो एसपीसी का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें। एसपीसी देखिए कहां पर मिल रहा है सही, एसवीओआई नहीं, एसवीसी, एसवीए नहीं, एसवीओडी ये भी गलत है। तो आपका स्ट्रक्चर यहां पे एसवीसी या एसपीसी दोनों में से कोई भी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा साथियों। आइए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं अपने और समझते हैं एसपीओसीए को। चलिए, यही 5 क्वेश्चंस आपके 2018 में से थे और 2 क्वेश्चंस आपके 2022 में से सेलेक्ट किए। तो बेसिकली एसपीओसीए का जो टॉपिक है ना, बड़ा इजी है, एक बार अपन समझेंगे खूब शानदार मार्क्स मिलने वाले हैं अपने को। आपकी तैयारी को बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।